अस्सलामुअलैकुम जी, वेरी गुड मॉर्निंग। और ये हाल है जी शादी ब्याह जहाँ पे होते हैं वहाँ पे रूम का ये हाल होता है। अदड़ मदड़ हुआ हुआ है, बड़ा मैसी रूम बना हुआ है क्योंकि गेस्ट है ना, तो सामान इधर उधर बिखरा हुआ है, सबके बैग्स वगैरह भी रखे हुए हैं। तो मेरी बेटी अभी तक सो रही है और मैं आवाज़ें दे दे के इसको थक गई हूँ। और हम उठ के हैं जी बच्चों की चीज़ें वीज़ें, और ये शहज़ादे तो सोते ही नहीं हैं, गंदे हैं ये गंदे। गंदे हैं आप, गंदे हैं आप, पारे है ना, है ना मेरा नैन। हाँ मामा की जान, इन्होंने बहुत तंग करके रखा है और एक ये सोया हुआ है। और इस शहजादे ने रात सारी इतना तंग किया, सोया ही नहीं है क्योंकि दूसरी जगह होना तो वहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, सो ही नहीं पाते। तो अपना घर तो अपना होता है। तो अभी आज है बारात और देखते हैं कि बारात में क्या मसरूफियात होती हैं। हमारी तो मसरूफियात ये बच्चे बस। जी बेटा, हाँ इधर आओ, रह जामा ठीक करूँ, आ जाए। बाहर नहीं जाना ना, बाहर ठंड आ रहा हो जी, बाहर ठंड है। बहू, बहू, बहू जी, बहू। हाँ टीटा, क्या टीटा, बहू, बहू है ना भाई, बहू बाहर, बाहर जी। शूज कहाँ जा रही हैं? बाहर नहीं जाना, इधर आए, बाहर ठंड है, इधर आए। ये शूज पहने पहले, ये शूज लेके आए जल्दी से। हाँ वो लेके आए। ये देखिए फेंक रहे, लाए ना जल्दी से, दूसरा भी लेके आए। और इधर आए आप भी, हाँ चले आ जाए, आ जाए, इधर आए, इधर आए ना, जल्दी आए। अच्छा मेरा बेटा, रानी, रानी उठ जाए, हेलो उठ जाए ना बेटा, आपको पता है टाइम क्या हो गया है? उठो, फिर रेडी भी होना है आप लोगों ने। उठ जाओ, शाबाश, उठो उठो। अच्छा जी, बच्चों को जगाते हैं, इसके बाद इनको नाश्ता वगैरह करवाते हैं। मुझे तो अभी भी इतनी नींद आ रही है। और उसके बाद फिर मिलते हैं। आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ जुड़े बेल आइकन को भी दबाना है। अच्छा जी, टाइम हो चुका था दिन का तकरीबन 11 से 12 के बीच, और ब्राइडल को जो है ना मेहंदी नहीं लगी हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि आपने मेहंदी भी लगानी है। तो हमने कहा था कि यार अभी तो टाइम ही नहीं है मेहंदी का, तो फिर भी हम लोग चले गए। और उन्होंने मुझे कहा था कि आप लगाएं मेहंदी, तो मैंने कहा कि मेहंदी तो मैं लगा दूँ लेकिन टाइम बहुत शॉर्ट है, क्योंकि 3 बजे निकाह है और निकाह से पहले पहले हमें मेहंदी कंप्लीट करनी है और इन्होंने वॉश भी करना था। तो इनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी और ये बहुत तंग भी कर रही थी। इतना इन्होंने इरिटेट किया कि नहीं भाई मुझे टिक्कियाँ डाल दो, मुझे राउंड मेहंदी डाल दो, सिंपल सी मेहंदी डाल दो, मुझे मेहंदी नहीं लगानी, मुझे नहीं पसंद। तो हमने कहा आप दुल्हन हैं, आप ब्राइड हैं, तो अभी आप आराम से बैठे, प्लीज़ हमें मेहंदी लगाने दें। और फिर मैंने इनकी जो सिस्टर है उसको मैंने कहा कि आप इस तरह करें, पाँव पे आप लगा लें और जो है ना हैंड वगैरह पे मैं लगा लेती हूँ ताकि जल्दी से जो है ना मेहंदी लग जाए। तो जी मेहंदी हमारी कंप्लीट हो चुकी थी और मेरे लिए तो ये इनकम्प्लीट थी, और ब्राइडल मेहंदी जो थी वो बाकी उस लिहाज से नहीं इन्होंने हमें लगाने दी जिस तरह से लगानी चाहिए थी। उन्होंने मेहंदी के डिज़ाइन भी ख़राब कर दिए थे क्योंकि इनकी तबीयत ठीक नहीं थी, ये बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रही थी, कहती है मुझे ठंड भी लग रही है, तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मुझे नहीं पसंद भी नहीं है। तो हमें बहुत मसला हुआ, लेकिन हमने कुछ ना कुछ जो है ना इनको लगा दी ज़बरदस्ती। आपको पता है ब्राइडल मेहंदी पे टाइम बहुत लगता है, लेकिन ये था कि उन्होंने हमें ज़्यादा लगाने नहीं दी। वो जो मैंने लगाई थी वो भी मैंने बहुत मुश्किल से लगाई। और ये आ चुकी थी और यहाँ पे एक ना इमोशनल सीन चल रहा था, रो रहे थे सब लोग। इनके बाबा भी आ गए थे, तो वो भी आ गए थे इसके बाद। तो वो भी बहुत रो रहे थे और ये भी बहुत रो जा रही थी। बाकी सब लोग भी जो थे, बहनें इनकी, इनकी मामा लोग जो खलाएँ हैं,
सब लोग बहुत रो रहे थे। तो यहाँ पे एक आंटी हैं जो इनको चुप करा रही थी और इनकी कज़न लगती हैं ये इनको चुप करा रही थी कि और इनको यही कह रही थी कि भई बस दुआ करो बेटी के लिए। और यहाँ पे मेहंदी का स्टैंड देख लें आप बहुत ही खूबसूरत था और बस ये था कि उन्होंने हमें मेहंदी नहीं लगानी थी जैसे हम लगाना चाह रहे थे। या जैसे ब्राइडल मेहंदी होनी चाहिए थी, वो नहीं। बस इन्होंने शार्ट-शार्ट का बोला था फिर भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ना कुछ कर लिया था कि भई नहीं, बातों-बातों में हमने लगा ली मेहंदी। अच्छा ये शाम का टाइम हो गया था और बारात जो थी वो आ गए थे लेके और हमारा जो रिवाज है वो यही है कि दुल्हन को डोली में लेके आते हैं या फिर अगर नज़दीक है तो ये बिल्कुल पास में था, तो फिर इनको सोफ़े पे लेके आए, वैसे चेयर के पे भी लेके आते हैं। तो यहाँ पे जो था नीचे ये क्या बिछाया है ये तो मुझे नहीं पता, ये बड़े बुज़ुर्गों को पता होगा और ये बिछा देते हैं और इस पे जो इसके नीचे पैसे रखते हैं, पत्ते वग़ैरह रखते हैं और गोल्ड भी रखते हैं। और इसके ऊपर से चल के दुल्हन जो है ना पहले बैठती है, अपने जो रस्मात होते हैं हमारे वो होते हैं, उसके बाद दुल्हन को ना बेड पे बिठाया जाता है। तो यहाँ पे इसको यही कहा जा रहा था कि आपने ना राइट फुट को जो है ना वो पहले आपने रखना है इसके ऊपर, उसके बाद लेफ्ट आपने रखना है। ये समझा रहे थे और हाथ में जो था मेरी खाला के पास कॉटन पकड़ा हुआ था जो इनकी बड़ी सास थी। उन्होंने कहा था कि बेटा इस पे आपने ना अपना सीधा पाँव रखना है, उल्टा नहीं रखना। तो अब वो देखें कि ये बिल्कुल पाँव के नीचे-नीचे रखती जाएँगी और बड़ा ही ये जो था ये खुशी का माहौल था। और जैसे ही दुल्हन को बिठाया फिर ये एक-दूसरे को मुबारकबाद देने लगे सारे और मिलने-मिलाने लगे, बड़े एक-दूसरे को विश करने लगे और यहाँ पे फिर मेरी जो कज़न है, इनकी नंद है, उन्होंने अपनी भाभी की जो है सैंडल खोली, उनको उतारी ताकि ये मज़ीद जो है ना रिलैक्स होके बैठें और इनका ड्रेस जो था वो लहंगा नहीं था फ्रॉक टाइप था, लॉन्ग फ्रॉक लेकिन बहुत ही प्यारा था, बहुत प्रिटी लगा मुझे, कलर भी बहुत प्यारा था। अच्छा, यहाँ पे जो सबसे पहला जो रस्म-रिवाज होता है दुल्हन का घर आने के बाद वो ये होता है कि बच्चा जो है ना उसकी गोद में डाला जाता है। ये क्या है मुझे तो नहीं समझ आती लेकिन ये है कि सबसे पहला जो है वो बच्चा दुल्हन की गोद में डाला जाता है और दुल्हन फिर उसको पैसे देती है। यहाँ पे जो सबसे बड़ी जो इनकी सास हैं, सबसे बड़ी सास की बहन है और इनके डबल ट्रिपल रिश्ते हैं आपस में। और इन्होंने फिर इनको जो हमारे रिवाज होते हैं कि दुल्हन के घूंघट उठता है जब उसको सबको दिखाते हैं तो उससे पहले जो है ना उससे जो रस्म रिवाज होते हैं चीनी, डालडा घी वगैरह जो है ना इस तरह से डलवाते हैं अलग। अब ये चीनी आई थिंक नहीं आटा है सॉरी, ये आटा है यहाँ पे इसने इस तरह से साथ वो लेके ना और इसको यहाँ पे ये कहा जाता है कि भई बड़े-बड़े इस तरह से लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा आटा अपने हाथों में लेना है, कंजूसी नहीं करना। कहते हैं यहाँ पे अगर दुल्हन कंजूसी कर दे ना, तो फिर वो सारी ज़िंदगी जो है ना वो बड़ी कंजूस रहती है। तो यहाँ पे उसको कह रहे थे कि भर-भर के आपने हाथ में ना आटा लेना है और उसको फिर हाथ में डालना है। तो आई थिंक यहाँ पे 7 दफ़ा इस तरह से डालती है। इसके बाद नंबर आ गया था, आटा तो हो गया था और फिर यहाँ पे अब ये चीनी है, अब यहाँ से ये चीनी भी लेंगी और चीनी को भी अलग बर्तन में इसी तरह से डालेंगी, सख़ी अंदाज़ रखते हुए ताकि और यहाँ पे कहते हैं ना कि भई तुम्हारी नंदों ने आना है और भी गेस्ट वगैरह आएँगे, तुम्हारी नंदें आएँगी तो इसलिए ना बड़े सखियों वाला काम आपने करना है। ये हमारा रिवाज है और प्यारा है बहुत ही लेकिन ये है कि बाद में तो अल्लाह ही मालिक होता है कि भाभियाँ क्या करती हैं, क्या नहीं। लेकिन ये एक है बस। और यहाँ पे जी घी की बारी आ गई थी, अब घी उन्होंने घी तो हाथों में नहीं लिया जा सकता था, तो घी के लिए उन्होंने बड़ा-सा स्पून लाई और हांडी का जो चम्मच होता है ना, वो लेके आई थी कि इस पे भर-भर के डालो और यहाँ पे फिर ये प्रोसेस उन्होंने स्टार्ट किया था। ये देख लें आप, इस तरह से इन्होंने ये डाला और इसी तरह से ये भी साथ डालेंगी और यानी 7 टाइम्स इनको भी
एक घी भी डालना होगा और फिर इस सारी चीज़ों को उठा के ले जाती। पहले तो लोग कहते थे ना कि भई ये जो आटा है इसका सुबह आपने मीठियाँ बनानी है, दुल्हन मीठी चीज़ बनाए या मीठा पराठा कुछ इस तरह से। अब वो रस्म-रिवाज नहीं रहे कि भाई दुल्हन सुबह उठे तो वो मीठी चीज़ बनाए या इस तरह से। तो ये सारा जो था वो कंप्लीट हो गया था प्रोसेस। अच्छा अब यहाँ पे ये चीज़ करते हुए फिर उसको बेड पे बिठाया जाता है और कलर मेहंदी का आप देख सकते हैं। मतलब 12 बजे मेहंदी स्टार्ट की थी हमने इनको लगानी और 3 बजे इनका निकाह भी था, साथ में रुखसती भी थी। तो यानी रुखसती पे इनका निकाह भी रखा गया था। तो इन्होंने वो मेहंदी 3 घंटे में मेहंदी लगी भी और मेहंदी इन्होंने वॉश भी कर दी। एक्चुअली इनको मेहंदी पसंद नहीं थी। मुझे बार-बार यही कह रही थी कि मुझे मेहंदी ज़्यादा नहीं लगानी, मुझे मेहंदी पसंद नहीं है। तो यहाँ पे इनको जी बेड पे भी बिठा दिया गया था। The next day. यहाँ पे हम लोग मैरिज हॉल पहुँचे और हम तो ऐसे उतावले निकले कि हम जो है ना सबसे पहले ही पहुँच गए थे। और ब्राइड जो थी हमारी वो अभी नहीं आई थी, वो शायद सैलून में ही थी। डेकोरेशन जो थी वो बहुत ज़्यादा भी नहीं थी, बस अच्छी थी। लाइटिंग वगैरह भी नॉर्मली की हुई थी, अच्छा था मतलब पुरसुकून माहौल था फ़िलहाल क्योंकि खाली था, सारे टेबल जो थे खाली थे। एक हमारी जो फैमिली थी ना सारे ये पहुँचे हुए थे। इसके बाद फिर सबने आहिस्ता-आहिस्ता आना शुरू किया। यहाँ पे जो है ना मेल वगैरह के लिए उन्होंने सेटअप बनाया हुआ था और सेंटर में उन्होंने पार्टीशन की हुई थी, बहुत ही प्यारी लग रही थी ये भी। और मेरे बच्चे तो बस आते ही शुरू हो गए जी अपने कारनामों में, कभी इधर भागा-दौड़ी कर रहे हैं, कभी उधर भागा-दौड़ी कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं फैमिली को बचाते हुए वीडियो बना रही थी, क्योंकि ये लम्हात थे जिनको मैं कवर करना चाह रही थी। अपने कैमरे में भी हमेशा के लिए कैद करना चाह रही थी। अच्छा कह रहे थे कि जी यहाँ पे हमने वेलकम करना है, जो भी हमारे गेस्ट वगैरह आएँगे, तो हम लोग इधर आए और कोई आया ही नहीं और हम यहाँ पे खड़े वेट ही करते रहे कि भई अब कितना टाइम लगाएँगे आने में, क्योंकि मैं बहुत थक गई थी और मुझे ना उलझन सी होने लगी, यार आ भी जाओ, इतना टाइम लगा रहे हो, कहाँ रह गए हो सारे के सारे? देख लें कितना वेट करें हम लोग। अच्छा जी। मैं थक के वापस आ गई थी और उसके बाद खाना वगैरह सब लोग आ चुके थे, फिर डांस वगैरह सबने किया और हम लोग बस दूर से बैठे देखते रहे और फिर खाना वगैरह लग गया, तो जब खाना जो लगा उसका भी मैं नहीं बना सकी और मेरे बच्चों ने जो हाल किया, ये चेयर पे बैठे फिर एक-दूसरे को मारने लगे, पीटने लगे, बाल खींचने लगे, तो मैंने कहा भई आप लोग ना नीचे बैठ जाओ। Few moments later. वलीमा एंड होने के बाद देख लें क्या हाल का बेड़ा गर्क कर दिया और ये 2 टेढ़े-मेढ़े सरियों पे फूल बचे थे, बाकी फूल-वूल उतार दिए थे। अच्छा डेकोरेशन इंसान करता है, उसपे कितना टाइम लगता है और जब इन्होंने उतारा ना तो एक पल नहीं लगा, वो जा रहे हैं सारे के सारे फूल-शूल जो भी था। यहाँ मेरे बच्चों को देखें, इन्होंने अपना एक शुगल मेला लगाया हुआ है। इतना थकाते हैं ना, उफ़ अल्लाह! नहीं करो, आराम से बैठ जाओ, गिर जाओगे। हेलो, ये देखें। और मेरी बेटी जो थी ना बस वो भी थक हार के बैठ के वो देखेंगे। बच्चों ने तो अभी जगह देखी है खुली डुली ये हाल है इनका। यहाँ मेरे बच्चों ने ना मुझे इतना थकाया हुआ था, इनके पीछे भाग भाग के मैं थक गई। कभी एक तरफ भाग जाते हैं, कभी दूसरी तरफ। अभी ये देखें यहाँ पे आ गए हैं, ना भागो। ओ मजा आया। ये तो हाल है, उफ़ अल्लाह! वो गिर गया उधर
खेलने लग गए, ये हाल है, ये देखें। नहीं करो, ये देखो कपड़े गंदे हो रहे हैं दोनों के। ये हाल है इनका। अब उनकी सिस्टर गई है उसको उठाने और वो उधर ही खेलने लग गया। ये तो हाल है। उफल्ला, बहुत थकाते हैं ये बच्चे। बच्चों के साथ ना कहीं भी बंदा चला जाए तो इतना तंग होता है ना। और मुझे तो सबक हासिल हुआ, मैंने कहा आज के बाद नहीं जाती भाई, कहीं भी नहीं जाती। ये हाल होता है बच्चों के साथ। बच्चे आराम से एक सेकंड के लिए भी नहीं बैठने देते। और इनके पीछे मैं पूरे मैरिज हॉल में जो है ना घूम रही हूँ, उनके पीछे पीछे। सब लोग चले गए हैं और हम लोग अभी गाड़ी का वेट कर रहे हैं। और मेरे बच्चों ने ना मेरी पीटी शुरू की हुई है कि मामा आप आराम से नहीं बैठ सकती जब तक हम हैं ना, आराम से। अब वो भाई लोग आए हैं, उन्होंने ज़रा डांटा है इनको, अब ये वापस आ गए हैं। लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी शरारतों से बाज तो नहीं आना, इन्होंने डरना नहीं है भाई। चलो अब आ जाओ, आ जाओ। ये हाल है इनका। और यहाँ पे हमारी गाड़ी आ चुकी थी और इन्होंने कहा कि जल्दी करें जी भाई, निकलें। और हम लोग जो है ना यहाँ से अब अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां हो गए थे। और मेरे बच्चों का हाल देखें ज़रा, वो पीछे। आ जाओ ना, हेलो, जल्दी आओ। और बस अभी हम निकलते हैं घर की तरफ इंशाल्लाह ताला। और वीडियो का करते हैं यहीं पे एंड। अपने और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपनों की खुशियों का ख्याल रखें, उनके दुख दर्द का एहसास करें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अब ये देखें गिरा, लग गई है ना, मैं कह रही हूँ ना भागो।